क्या होते हैं बाइनोमियल ट्रायल्स कि सारे एक्सपेरिमेंट, सारे ट्रायल्स जहां पर हमारे आंसर यस या नो में होते हो, सक्सेस या फेलियर में होते हो। डायस का तो आपको ये मतलब नहीं है कि एक आए कि दो, भाई 6 आए या नहीं आए, 6 आए या नहीं आए, इस पर हमारा ध्यान रहता है ना। तो इस तरह की बातें जहाँ यस नो की तरीके से हो, सक्सेस फेलियर के हो, इन सारे ट्रायल्स को हम बाइनोमियल ट्रायल्स कहते हैं। जानेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, पढ़ेंगे पूरा इसको। 2 मार्क का MCQ आता है और 3 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, मिलाकर मुझे पूरे 5 मार्क्स ये देकर जाता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द इजीएस्ट। अरे भाई एक और बार रुको, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणितंक ऐप और साइन अप करना है। नंबर 3, जिस मेल आईडी से आपने लॉगिन किया वो और स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे बाय बैच आप कोर्स में। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो और आज का जो चैप्टर है वो आपने पहली बार सुना है, करा ही नहीं सर, देखा ही नहीं सर। इजीएस्ट 5 मार्क, आज का जो चैप्टर है वो आपको 5 मार्क देकर जाएगा, वो भी सबसे इजीएस्ट 5 मार्क होंगे ये। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जानेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, पढ़ेंगे पूरा इसको। और सच कह रहा हूं कि 5 इजी मार्क्स, उसमें भी 2 मार्क का MCQ आता है और 3 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, मिलाकर मुझे पूरे 5 मार्क्स ये देकर जाता है। पूरे 15 चैप्टर्स को आप देख लोगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द इजीएस्ट। और अच्छी बात यह है कि जिस लेवल का ये बोर्ड में है उसी लेवल का ये MST CET में भी है। तो यार न चाहते हुए भी आपका CET का भी एक सवाल यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। तो बोर्ड्स, CET, 5 मार्क्स सारे बोनस ही बोनस है आपके लिए। शुरू करें अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो बात ऐसी है कि हम जो भी काम करते हैं हमें बस इतना देखना होता है कि वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आप बोर्ड्स में 90 परसेंटाइल का टारगेट लेके चलते हो और 90% का टारगेट रखते हो, और तो आखिर में क्या है, वो जो 90% का टारगेट आपने रखा वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। आप सोचते हो यार कि मैं आज 5 किलोमीटर्स का रन करूंगा, दौड़ूंगा, 5 किलोमीटर आप दौड़े या नहीं दौड़े। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं कि आपने कुछ किया या नहीं किया, या इसी तरीके से होते। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स है जिनके आंसर सिर्फ 2 तरीके से, या तो किया आपने या तो नहीं किया। कल बारिश आई या नहीं आई, है ना, क्रिकेट मैच जीता या नहीं जीता। तो इस तरह की जो बातें होती है, या आप लेटर से अगर आप लूडो खेल रहे हो, डायस आपने फेंका तो आपको ये मतलब नहीं है कि एक आए कि दो, भाई 6 आए या नहीं आए, 6 आए या नहीं आए, इस पर हमारा ध्यान रहता है ना। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, उससे कोई मतलब नहीं है। बताओ भाई क्या 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसी बात हो जाती है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनमें 2 तरह के ही आंसर्स हो, यस और नो, या हम इसे कहते हैं सक्सेस और फेलियर, इस तरह के आंसर्स हो, या ट्रू और फॉल्स, तो ऐसे ट्रायल्स को हम बाइनोमियल ट्रायल्स कहते हैं। 2 तरह के आंसर है ना, राइट। तो बाइनोमियल, बाय, और एक और बात है कि यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज होगा जब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो बाइनोमियल ट्रायल्स क्या होते हैं? बाइनोमियल ट्रायल्स कि सारे एक्सपेरिमेंट, सारे ट्रायल्स जहां पर हमारे आंसर यस या नो में होते हो, सक्सेस या फेलियर में होते हो। कुछ भी, आपने कोई चीज खाई, आपको अच्छी लगी नहीं लगी, आपने कुछ खेला, आपने मजा किया नहीं किया, तो इस तरह की बातें जहां यस नो की तरीके से हो, सक्सेस फेलियर के हो, इन सारे ट्रायल्स को हम बाइनोमियल ट्रायल्स कहते हैं। अब लेट अस से इनको भी मैं अगर बहुत बार कर लेता हूं, जैसे मैंने कॉइन टॉस किया या डायस फेंका, एक बार फेंका ठीक है, लेकिन अगर मैं 50 बार कर लूँ, 100 बार कर लूँ, फिर अब यहां पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि आपने 50 बार डायस फेंका, बताओ 13 बार 13 टाइम्स 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई 50 बार आपने कोई काम किया, उसमें से 13 बार ये आए वगैरह, तो सोचकर ये डिफिकल्ट होता है ना, सर ऐसे कैसे आप पूछ लेते हो, ऐसे कैसे मैं सॉल्व करूंगा। तो ऐसे सवाल कि यार मैंने 100 बार कॉइन फेंका, बताओ भाई 55 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये जो है ना, इस तरह के सवाल, इनको हम आंसर करते हैं यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इनके आंसर्स यस नो सक्सेस फेलियर के हिसाब के ही है। तो यस, तो व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? अब थोड़ा समझिए आप, यहाँ पे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप जब भी कोई काम, जैसे मैंने कहा डायस आपने 50 बार फेंका, राइट, या फिर आपने कॉइन 100 टाइम्स फेंका, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज एन
कितनी बार आपने किया वो होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। हाँ, n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स। किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप कितनी बार कर रहे हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड में एग्जाम्पल भी रखता हूँ, ठीक है। तो n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स। अगर मैं डायस की बात करूँ कि आपने 50 टाइम्स फेंका है तो n इज 50, ठीक है, ऐसा हो जाता है। n इज 50, समझ रहे हो। डायस की बात करो या कॉइन की बात करें, कॉइन आपने टॉस किया तो 100 टाइम्स, तो n इज 100। तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कितनी बार कर रहे हो, है ना, वो बन गया n। अब n हो गया। अब x जो है वो है नंबर ऑफ सक्सेस, कि आप कह रहे हो ना कि मैंने 100 बार फेंका है, उसमें से मुझे 55 बार हेड चाहिए है, तो 55 टाइम्स क्या चाहिए, तो x। तो x आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि x इज नंबर ऑफ हेड्स। x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स है सर, ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो x आपको नंबर ऑफ हेड्स कितने बार भी है, 55 टाइम्स चाहिए, ठीक है। अब अगला वेरिएबल जो हमारे काम का है वो p है। p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। p का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, राइट। अब जब आप कॉइन फेंक रहे हो, कॉइन टॉस कर रहे हो, हेड लाना है आपको। अगर आप कॉइन टॉस करो तो क्या क्या हो सकता है, हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। एक बार जो फेंक रहे हो ना तभी उतना ही सोचो, 55 बार के बारे में मत सोचना। एक बार भाई मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है, कॉइन टॉस करना, तो एक्सपेरिमेंट कॉइन टॉस करना है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आउट ऑफ 2 1 है सर। तो प्रोबेबिलिटी p कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। कैसे निकाला प्रोबेबिलिटी आपने, कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने, 2 है, तो उसमें से 1 चांस है मेरे हेड आने का, ठीक है। ऐसा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। देन एक और चीज होती है क्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। क्यू इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, या तो आप फेल होंगे या तो आप सक्सेस मिलेगा आपको, राइट। तो दोनों ही चीजें हो सकती है ना, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1, मतलब कि p प्लस क्यू ऑलवेज 1। कैसे सर, या तो कोई एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिलेगा या फेल मिलेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे क्यू निकालना पड़े यहाँ पे तो कहना है राइट, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, और आई कैन से 1 माइनस हाफ, ठीक है। तो वो हाफ आ जाएगा, क्योंकि p प्लस क्यू इक्वल टू 1 है, तो q क्या है यहाँ से 1 माइनस पी आ गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। n जब भी मैं कोई क्वेश्चन करूंगा मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा, पहले n निकालूंगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स, फिर कितने नंबर ऑफ सक्सेस मुझे चाहिए, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है, और ये होने के बाद अब मुझे 55 टाइम सक्सेस चाहिए ना। तो वी हैव अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट सच डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, राइट। वो क्या है कि अगर मुझे x टाइम सक्सेस चाहिए है तो इट इज इक्वल टू NCX। हाँ, फॉर्मूला देखो, p पावर x एंड q पावर n माइनस एक्स। बाइनोमियल थ्योरम का यूज हुआ है यहाँ पे जो कर रहा हूं मैं, ठीक है। थोड़ा समझते हैं इस बात को इस एग्जाम्पल के थ्रू। 100 बार आपने कोई काम किया, उसमें से 55 टाइम्स आपको सक्सेस चाहिए, तो वो क्या होगा सर, तो आपको 55 टाइम्स चाहिए, तो x इक्वल टू 55। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, 100C55। समझिए बात को, है ना, NCX, n में से x सक्सेस, तो 100 में से 55 सक्सेस, ओके, इनटू p मतलब कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो कितनी बार चाहिए सक्सेस अपने को, 55 टाइम्स, तो p कितनी बार आएगा, 55 टाइम्स आएगा। और q बचे हुए टाइम्स 100 माइनस 55, 100 माइनस 55। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसा ही हो जाएगा। तो देखो x टाइम सक्सेस है तो p पावर x एंड q पावर n माइनस एक्स, राइट, n माइनस एक्स, ठीक है, n माइनस एक्स हो जाएगा सर। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मुझे बहुत काम आएगा एंड इसी को यूज करूंगा। एक ही फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में जो मुझे बड़े काम आएगा और मैं सॉल्व कर पाऊंगा। एक और बात, ये NCX कैसे निकालते हैं सर, तो इफ यू डू नॉट नो फॉर्मूला ऑफ दिस, या लिख देता हूं मैं, NCX इज ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली बात है ये, नीचे का फैक्टोरियल नीचे, और इनका डिफरेंस फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 100 से 55 निकालना हो अगर मुझे, तो क्या होगा, 100 फैक्टोरियल 55 फैक्टोरियल और इनका डिफरेंस 100 माइनस 55 का भी, तो 45 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं सर, करेंगे, कैलकुलेशंस हमारे सॉल्व हमें करने पड़ेंगे। तो ये स्लाइड, ये जो चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, n यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना। यही एक फॉर्मूला है जो यहाँ पे अच्छे से समझना है। जब मैं सवाल करूंगा आपको और बेटर लगेगा, आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आएगी, ठीक है। तो इन्हीं पे सवाल आता है, एक ही फॉर्मूला है, NCX p पावर x, जितने नंबर ऑफ सक्सेस आपको चाहिए वो p के पावर में आएंगे, और q पावर n माइनस एक्स। तो 100 में से 55 मैंने माइनस करा तो q का पावर होने वाला है, ठीक। आई होप यू आर गेटिंग दिस
फॉर्मूला। ये एन पी क्यू एक्स सब समझ में आ रहा है आपको। चलो इसके आगे देयर आर मोर थिंग्स, है ना, जैसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं मीन, वेरिएंस, तो बाइनोमियल थ्योरम में या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इनके डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद रखेंगे। तो सबसे पहली बात है मीन या एक्सपेक्टेशन, इसको एक्सपेक्टेशन भी कहा जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको पता है, आपने देखा है। तो मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू से लिखते हो या ई ऑफ एक्स से लिखते हो। सो फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज नथिंग बट एन इंटू पी। क्या है वो? एन इंटू पी है, बस दैट्स इट। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक सिंपल फॉर्मूला, अगर आपने देखा कि कोई एक्सपेरिमेंट जो है वो यस नो टाइप का है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, बाइनोमियल ट्रायल है, तो डायरेक्ट आप पूरा वहाँ पे कैसे जो करते थे वैसे नहीं करना है, पूरा पूरा आपको एन इंटू पी कर देना है, सिंपल, ठीक है। देन सेकेंड वेरियंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरियंस, तो वेरियंस मतलब सिग्मा स्क्वायर लिखते थे आप, तो इट इज इक्वल टू एन पी क्यू, ठीक है। आप वी ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, वेरियंस ऑफ एक्स जैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो नोटेशन अलग अलग है। तो वेरियंस का फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे एन पी क्यू, ठीक है। एंड थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज रूट ऑफ वेरियंस, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू रूट ऑफ एन पी क्यू। ये तीन फॉर्मूले हैं, ये संभाल के रखना, समझ के रखना। एमसीक्यू जो आता है ना मोस्टली इन्हीं के ऊपर आता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन या मीन, ठीक है, व्हाट इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल सिंपल है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दे आर डायरेक्टली यूज्ड एज अ फॉर्मूला, ठीक है। तो थ्योरी संपला सर, थ्योरी में इतना ही है कि बस वो फॉर्मूला जो पहले मैंने बताया वो देख लो और ये देख लो, दैट्स इट। बट सवाल कुछ आते हैं जैसे एटलीस्ट वन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सर्टन थिंग एटलीस्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन। आप क्वेश्चन करोगे कि यार आपने 100 बार कॉइन टॉस किया, एटलीस्ट वन टाइम आपको हेड मिले, एटलीस्ट वन। आप बताओ एटलीस्ट वन का क्या मतलब हुआ भाई? कम से कम एक, मतलब कितना? 100 में से कम से कम एक, मतलब 2 चलेगा, है ना, कम से कम एक भी चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5, 6, 7, ऐसे करते करते 99, 100 सब चलेंगे। तो क्या नहीं चलेगा? 0 वाला नहीं चलेगा, राइट। तो इतना सारा कैलकुलेट करने की जगह एटलीस्ट में मैं क्या करूंगा, टोटल में से क्या नहीं चलेगा, सारी प्रोबेबिलिटी में से क्या नहीं चलेगा, सारा टोटल में से क्या नहीं चलेगा, तो आप बोल रहे हो 0 नहीं चलेगा। अब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब है 1 माइनस जो 0 वाला केस है, नन वाला केस है, वो माइनस कर दो, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। समझ रहे हो, है ना। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। ये नोटेशन हमें मिल गया है कि जब भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 बोल रहा है मतलब 1 माइनस, यहीं पे नोट कर लो क्योंकि क्वेश्चन में मिलेगा, तब आपको वहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट 1, कभी अगर बोला जाए एटलीस्ट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2, सो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हो बेटा? कम से कम 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ सर? 1 माइनस, टोटल में से कौन सी चीजें नहीं चलेगी? 0 वाला नहीं चलेगा, 1 वाला नहीं चलेगा, क्योंकि कम से कम 2 चाहिए अपने को, ठीक है। तो बहुत बार ना ऐसे सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर 100 टाइम्स कोई चीज कर रहे हो तो 2, 3, 4, 5 इतना कैलकुलेट करो, उससे अच्छा टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, तो टोटल माइनस वो वाला केस जो नहीं चल रहा है, राइट। तो प्लीज नोट दिस, क्योंकि ये आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बड़ी आसानी कर देगा। वैसे ही बहुत बार एटमोस्ट 1 पूछा जाता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1। एटमोस्ट 1 का क्या मतलब हो बेटा? मैक्सिमम 1, एटमोस्ट मैक्सिमम, है ना। तो भाई मैक्सिमम मतलब कौन सा चलेगा फिर? 0 चलेगा, 1 चलेगा, समझ रहे हो? सिंपल ना। एटमोस्ट 1 भाई, मैक्सिमम 1, 2, 3, 4 ये नहीं चाहिए, मैक्सिमम 1, तो भाई 0 और 1 चलेगी, इस तरह निकाल सकते हो। एटमोस्ट 2 बोला जाए अगर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 मतलब मैक्सिमम 2, तो कौन सा चलेगा भाई? एटमोस्ट 2, तो लेस देन और इक्वल टू 2, तो आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि 0 चलेगा, 1 चलेगा, है ना, 2 चलेगा। अब ये यहाँ पे मुझे फॉर्मूले लगाना पड़ेगा, है ना। कौन सा फॉर्मूला सर? वही NCR वाला, NCX वाला जो अभी हमने किया था, है। ये 0 के लिए अलग, 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, तीनों के लिए 3 बार वो फॉर्मूला लगेगा और सॉल्व करूंगा। क्वेश्चंस देखना आप, मैं कराऊंगा अभी, हाँ, यू विल गेट यूज टू दिस, ठीक है। तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, जो मेरे साथ अभी इन सारे सवालों को करोगे और हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बात है। अच्छा, अब नाउ कुछ कैलकुलेशंस, तो कुछ कैलकुलेशंस नोट कर लो। आपने देखा कि NCX क्या होता है? ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल
एंड डिफरेंस फैक्टोरियल, ठीक है ना, NCX होता है, ठीक, यस सर। हाँ, तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहीं पे बात करूँ दूसरा, अगर आपको NC0 पूछ लूँ तो जहाँ जहाँ x के बाद 0 कर दूँ तो क्या होगा, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एंड n माइनस 0 मतलब n फैक्टोरियल। तो सर ये और ये गया तो ये आता है 1/0 फैक्टोरियल। अब आप कहोगे 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन फैक्टोरियल में एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ये आ गया मेरा 1/1। तो आप ये ध्यान रखिए, एनीथिंग C0 इज 1, मतलब ये कि अगर मैंने आपको बोला व्हाट इज 15C0, आप कहोगे 1। मैंने आपको कहा व्हाट इज लेटेस्ट से कोई और ले लिया 105C0, 1 होगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है ना, ये तो सेकंड हुआ, थर्ड इसके साथ साथ एक और बात है, कैलकुलेशंस आप देखिएगा ये सब, कि कभी अगर आपको NCN मिल जाता है, NCN ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल नीचे, और इनका डिफरेंस का फैक्टोरियल है ना, देखो यही है ना भाई, x जगह पे n रखना है सर, जहाँ जहाँ x से वहाँ n रखना है आपको, तो ये ऐसा आ गया। अगेन ये वही बात हो गई, तो सॉल्व होके 1 आता है। तो आप ये भी बात याद रखो कि 5C5 एग्जाम्पल के तौर पे 5C5 ये भी 1 होगा, 10C10 ये भी 1 होगा, इवन 105C105 ये भी 1 होगा, ठीक है। तो आप ये दोनों बातें जो है 1 1 होगी। NC0 भी 1 है और NCN भी 1 है, थोड़ा सा ध्यान रखना ये, क्योंकि आप जब सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशंस के वक्त आपको बड़े आसान लगेगा, मस्त लगेगा, अच्छा लगेगा। देन फोर्थ, कभी अगर आपको NC1 मिलता है तो अगर आप सॉल्व करते हो तो NCN इज ऑलवेज n, है ना, सेम फॉर्मूले से सॉल्व करो। इसका मतलब ये हुआ, आपको ध्यान क्या रखना है कि 5C1 5 रहा, 10C1 10 रहा, 105C1 105 रहा, राइट। तो NC1 इज n, है ना, बहुत काम आएगा आपकी ये। देन फिफ्थ, अब यहीं पे एक और बहुत बहुत अच्छी बात है, NCX इज इक्वल टू NCY, ओके, NCX इज इक्वल टू NCY, व्हाट डज इट इम्प्लाई, या तो x और y इक्वल हो या फिर x प्लस वाई इक्वल टू n हो। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, देखो एग्जाम्पल में समझाता हूं मैं आपको। इसका मतलब ये कहता है कि दोनों इक्वल होने का मतलब एडिशन विल बी इक्वल टू n, यानी ये कि 5C2 किसके बराबर हो सकता है, 5C3, क्यों, इन दोनों का एडिशन n के बराबर है, तो 5C2 और 5C3 की वैल्यू सेम होगी। या फिर मैं कहूँ 5C1 किसके बराबर होगा, 5C4 के बराबर होगा, 6C1 किसके बराबर होगा, 6C5 के बराबर होगा। क्यों, ये जो नीचे नंबर्स है ना, इनका एडिशन जो है n की बराबर है। x प्लस वाई जब n होता है तो इस तरह की बात है, तो ये थोड़ा ना आपका कैलकुलेशन आसान कर देगा, राइट। तो इनकी वैल्यूज इक्वल है, तो मेरे को अगर 5C1 पता है 5 है तो 5C4 भी 5 है, 6C1 6 है तो 6C5 भी 6 है। तो ऐसे ये दोनों के एडिशन जो है ना x और y के, वो अगर n होते तो दे आर इक्वल, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी कभी आपको NC2 पूछ लेंगे तो आप याद रखो ये क्या होगा, n माइनस 1/2, मतलब कि अगर मुझे बोला 5C2 निकालो तो आपको 5 इससे एक छोटा 4/2, तो अपने आप ये 10 आ गया। आपको बोला 10C2 निकालो, सो 10 एक छोटा 9/2 आ गया, तो अपने आप 45 आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन आपके आसान कर देंगे ये। तो ये 5-6 आपके जो बेसिक कैलकुलेशंस को सिंपल करने वाली ट्रिक्स है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये बोर्ड में यूज़ कर सकते हैं, एज इट इज़ आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। हमेशा ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करूँगा, इतनी मेहनत मत करो, है ना, ये बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करना, जब जब मैं एग्जाम्पल्स लूँगा, इनको यूज़ करूँगा, आप भी धीरे धीरे आदत डालो इनको यूज़ करने की मेरे साथ साथ, ठीक है। तो आई होप सारी बातें आपको क्लियर हो गई है। एक बार क्विकली देखें कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने देखा है। हाँ, तो यस, फटाफट, छोटा सा तो कॉन्सेप्ट था सर, बर्नौली ट्रायल क्या होता है समझ में आया हमें, तो ये इंपॉर्टेंट है, N X P Q। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो ऐसा लिखा जाता है, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिटन एज, इस तरह नोटेशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रोटेशन क्या है, नोटेशन क्या है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन B फॉलोज, ओके, ऐसा, ओके, हाँ सॉरी, एनी x वेरिएबल फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n, p, ऐसा लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस एक्सपेरिमेंट के लिए बात करूं तो n कितना है 100 और p कितना है हाफ, तो अगर मुझे लिखना होता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आई कुड हैव सेड x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ 100, हाफ। मतलब आपको खुद ही समझ जाना है कि पहली वैल्यू जो है वो n की और दूसरी वैल्यू जो है वो p की है, ये बहुत क्लियरली समझ आया। तो ये एक नोटेशन हुआ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, नोटेशन हुआ ये, ठीक है। x फॉलोज
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n कॉमा p। अंडरस्टूड? ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी बात है। तो ये हो गया हमारा सर। फिर ये भी हमें समझ में आया पी क्यू और p प्लस क्यू 1 होता है या q 1 माइनस p होता है, अच्छी बात मिली। np मीन है, npq वेरिएंस है, एंड रूट ऑफ npq स्टैंडर्ड डेविएशन है। एटलीस्ट 1, एटमोस्ट 1 क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। आप रेडी रहिए इन सारे सवालों के लिए, और कुछ कैलकुलेशंस को हेल्प करने वाली बातें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2 मार्क का एमसीक्यू हर साल इस चैप्टर पे आया है। आप देखो 25, 22, देखो 24, 23, 21, हर साल मैं पिछले 5 साल के यहाँ ले लिया क्वेश्चंस, तो आप देखो सारे के सारे जो है एमसीक्यू 1-2 मार्क का तो होता ही होता है इस चैप्टर का। चलिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर। मीन का मतलब एनपी कितना दिया है 18। सेकेंड वेरिएंस मतलब एनपीक्यू कितना दिया है 12। देन वैल्यू ऑफ एन इज, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और एन लाना पड़ेगा। चलो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इन्हीं को देखो, तो मैं अगर एन पी क्यू अपॉन एन पी करता हूँ तो ये क्या हुआ 12/18, राइट। तो आप देख रहे हो ये और ये गया सर, यस। तो ये 2 जा और ये 3 जा, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू 2/3 आ जाती है। क्यू की वैल्यू 2/3 आई तो पी कितना आएगा भाई 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस 2/3, तो कितना आया पी का वैल्यू 1/3 आ गया है। पी और क्यू मिल गया सर। अब एन निकालना तो बड़ा आसान हो जाएगा ना, यस। सो हाउ डू आई फाइंड एन? यूजिंग एन पी इज इक्वल टू 18, एन इंटू 1/3 इज इक्वल टू 18, तो एन कम्स आउट टू बी 54। ऐसे मैं स्टेप्स कर सकता हूँ। समझ रहे हो सर, ये इतना फास्ट कर दिया आपने, पहला ही सवाल था, इतना फास्ट हो गया सर। अरे देखो आपको ना देखना है कि भाई मीन का वैल्यू, वेरिएंस का वैल्यू पता है ना, जो फॉर्मूले है वो दिया हुआ है। तो 18 दिया है मीन, मतलब एनपी है 18, एनपीक्यू है 12, तो इन दोनों का रेशियो लेना ही हमारे लिए सबसे बढ़िया स्टेप होती है। तो रेशियो लूंगा तो क्यू मिल जाएगा 2/3, क्यू मिल गया तो पी, आपको होता है ना एडिशन 1 होता है तो 1 माइनस क्यू 1 माइनस पी, हाँ ये सब बन जाता है हमारे लिए। और P मिल गया, Q मिल गया, अब आप कोई भी एक रिलेशन में डालोगे एंड यू विल गेट द आंसर रिक्वायर्ड। तो ऊपर वाला रिलेशन इजी है, NP इक्वल टू 18, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने P की वैल्यू डाली और मुझे मिल गया है। समझ में आई बात? पक्का? तो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो 25 में 22 में तो कर लेंगे हम 54, तो हमें लिखना कैसे होगा आखिर में? हमें आंसर जब भी लिखना होता है ऐसे लिखना होता है B और आगे में 54, है ना। स्टेप्स नहीं लिखे तो भी चलेगा, इतना लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का है। x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, n दिया है p दिया है, e ऑफ x पूछा गया, तो e ऑफ x इज np 10 इंटू 0.4 कितना हो गया 4 हो गया। 4 हो गया तो हम समझ गए कि यार ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं ना, बस हम ऑब्जेक्टिव ही कर रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरिएंस। हाँ वेरिएंस, तो वेरिएंस मुझे निकालना है। तो वेरिएंस क्या होता है? सो वेरिएंस इज NPQ, n की वैल्यू 10 है, ये 0.4 है। व्हाट अबाउट Q? तो Q निकाल सकता हूँ, मुझे पता है P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है। सो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, तो आई कैन से 1 माइनस 0.4, तो विच इज इक्वल टू 0.6, है ना। Q निकालना पड़ेगा मुझको, तो यहाँ पे 0.6 रखोगे। अब देखो आप ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो 4 होगा, 4 इंटू 0.6, सो 24, लेकिन एक के बीच में डॉट, तो 2.4, तो आपका वेरिएंस 2.4 आया है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, आंसर कौन सा है? तो आंसर इज C 4,2.4, है ना। ऐसे लिखना पड़ेगा 4,2.4, ये आपका लिखना ज़रूरी होता है। अंडरस्टूड? ठीक है, मज़ा आ गया। इतने सिंपल सवाल आते हैं सर, बिल्कुल इतने सिंपल सवाल होते हैं मेरे बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 2023 HSC का 2 मार्क का सवाल है। लेट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय दिस, ठीक है। आपको पता है आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है, और फिर E ऑफ x पूछा गया है। आपको पता है कैसे लिखते हैं P ऑफ x को? NCx P पावर x एंड Q पावर n माइनस x, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपेयरिंग व्हाट वी गेट हियर इज कंपेयरिंग, अगर हमने कंपेयर किया, आप देखना 4cx तो NCx, तो n इज 4 ना। आपको ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा भाई, ठीक है। कंपेयर किया आपने कितने आराम से, n का कितना 4, कैसे सर 4cx। अच्छा जिसका भी पावर x है वो क्या हुआ मेरा p, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 5/9 दिया हुआ है। और जो 4 माइनस एक्स मतलब n माइनस एक्स है, तो वो क्या हुआ q,
4/9 और आप देखो इनका एडिशन भी बराबर से 1 है, मतलब सब सही चल रहा है। आप जो भी पूछा हो आप इसके आराम से निकाल सकते हो। एन पी क्यों आ गया, और क्या चाहिए मुझको। तो आपको ई ऑफ एक्स पूछा गया, तो ई ऑफ एक्स इज एन इंटू पी, 4 इंटू 5/9 है ना। सो आंसर इज 20/9। लिखेंगे कैसे आप, ऑप्शन ए। तो आंसर इज ऑप्शन ए 20/9। समझ गए, समझ गए बच्चा लोग। हाँ कितना सिंपल रहा ये। हाँ इतने आराम से हम सॉल्व कर पाते हैं। तो अंडरस्टूड ना किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें प्रिपेयर्ड रहना है। अरे भाई एक और बार रुको, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणितंक ऐप और साइन अप करना है। नंबर 3, जिस मेल आईडी से आपने लॉगिन किया वो और स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे बाय बैच आप कोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, एन पूछता जो है ना, ये सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। मीन एंड वेरिएंस आर। सो आपको मीन दिया हुआ है, मतलब ई ऑफ एक्स दिया हुआ है। ई ऑफ एक्स क्या होता है भाई, एन पी, तो इट इज इक्वल टू 5। वेरिएंस दिया हुआ है मतलब कि एन पी क्यू 2.5 और यहां से मुझे एन निकालते। सबसे कॉमन क्वेश्चन है, कैसे करूंगा मैं, इन दोनों के रेशियो से ही शुरू करेंगे, राइट। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम देयर रेशियोज, किसी को भी कर लो है ना। तो एन पी क्यू अपॉन एन पी करता हूं, थोड़ा इजी लगता है। इज इक्वल टू 2.5/5। तो एन पी गया और ये कितना 2 आ गया सर, तो क्यू इज इक्वल टू 1/2। पी मिलेगा ना, यस सर 1/q मिलेगा। p इज इक्वल टू 1 - 1/2, तो वो भी 1/2 आया। समझ गए ना आप लोग, है ना, कितने अच्छे से समझ गए सर। नाउ मुझे n पूछा गया है, तो नाउ np का रिलेशन यूज कर लो। तो यूजिंग np इक्वल टू 5, n इंटू हाफ इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 10 हो गई है। तो आपको n ही पूछा गया, तो आप बोलोगे आंसर इज ऑप्शन बी 10। ठीक है, ये मेरा आंसर हो रहा है। ठीक है, ये n निकालने वाला, p निकालने वाला क्वेश्चन सबसे आसान और सबसे ज़्यादा 2 मार्क के लिए पूछा गया MCQ है। ठीक है, तो आप क्लियर हो ना कैसे निकालते हैं। इसमें मतलब आपको कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अपने बोनस मार्क है, फ्री वाले मार्क है, सेम क्वेश्चन वाले मार्क है। देखो अगेन सेम क्वेश्चन बोला गया है 2 मार्क के लिए। एक अगर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा तो ऐसे पूछ लेता है कभी कभी। तो एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू 6 है, मतलब NP इज इक्वल टू 6 एंड वेरिएंस 12 अगर है, हाँ इसका मतलब है NPQ इज इक्वल टू 12। तो आपको N और P निकालना है और आप जानते हो कैसे करेंगे। आप शुरुआती रेशियो से करोगे, राइट। तो NPQ अपॉन NP इज इक्वल टू, देखो भाई है ना 4.2 है, सॉरी है ना, ये कितना दिया है 4.2 दिया हुआ है। ठीक है, यस। तो आप रखो यहाँ पे क्या बोला है वैल्यूज, तो 4.2 अपॉन 6, तो आपने कट करा तो क्या मिला, Q इज इक्वल टू 0.7। जैसे Q 0.7 मिला तो P निकाल सकते हो, 1 माइनस Q, तो P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7 और आई कैन से P इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, मिल गया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा ये। तो अब n भी निकालना है आपको, तो नाउ अगेन यूजिंग NP इज इक्वल टू 6 है ना, NP इज इक्वल टू 6, सो n इंटू 0.3 इज इक्वल टू 6। तो अगर आप चाहो तो 0.3 को 3/10 लिख दो ताकि आसान लगे आपको। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 60/3 और n इज इक्वल टू 20। समझ लो बाळांनो मुलांनो, समझ लो आपल्याला। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, 20 आई है। तो बस सिमिलर बातें जो हम कर रहे हैं, रेशियो से चालू करेंगे, Q निकालेंगे, फिर P निकालेंगे, फिर N निकाल देंगे। तो ऐसे मतलब जितने MCQs आप देखें ना, सारे के सारे ऐसे ही है, सारे के सारे अप्रोच सिमिलर रखते हैं। 2 मार्क तो हमारे पक्के होने वाले हैं सर, पक्के। एक और सवाल है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो E ऑफ x इज इक्वल टू 6 करना चाहोगे। सबको जानते हैं, सब जानते हैं NP कितना है, 6 है सर। तो N इंटू P मतलब 0.6। 0.6 को ना आप 6/10 कर दो, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो आप देखते हो N कम्स आउट टू बी 10, राइट। ये और ये गया तो N कितना आया, 10 आया, तो N की वैल्यू आ गई सर। अब P मेरे पास दिया है, तो कैन आई गेट Q। Q क्या है, 1 माइनस P है, तो Q क्या है, 1 माइनस 0.6 है, तो Q क्या है, 0.4 है। Q का वैल्यू क्या है, 0.4 है। तो मुझे अब पूछा है वेरिएंस,
वेरिएंस का फॉर्मूला जानते हैं ना? अरे सर पिछले 6 क्वेश्चन से कर रहे हैं यही सब। हाँ 6th क्वेश्चन है ये, अब तो पक्का जान गए हैं। 10, ओके, दिस इज 0.6 एंड दिस इज 0.4, ठीक है ना? ओके, तो ये आ गया आपका 6 इंटू 0.4, 6 4 ज़ा 24 और एक डॉट भी आएगा तो 2.4 बिकम्स आवर आंसर। 2 मार्क के लिए ये सवाल पक्का है, एनपी और एनपीक्यू का फॉर्मूला ही लगाना है। क्या ये हमारा हो चुका है? बोलो भाई बोलो, हिप हिप हुर्रे, ना? पक्का से हो गया है सर, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो 6 क्वेश्चंस, हाँ सिमिलर क्वेश्चंस थे 6 के 6, सिर्फ ई ऑफ एक्स और मतलब वेरिएंस के फॉर्मूले की तरफ ही हम भाग रहे थे, कर रहे थे, ठीक है? चलो लेट्स सी आगे के सवाल क्या बोलते हैं। तो 7th क्वेश्चन, अब यहां से मुझे फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे 3 मार्क वाले, जहां पे आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप लिखना जरूरी है, अच्छे से लिखना जरूरी है, ठीक है? एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो जब मैं कहता हूं एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये होता है कि यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, p की वैल्यू 0.2 है, ठीक है? और q निकाल लूँ, सो q इज ऑलवेज 1 माइनस p, तो आपको हमेशा सॉल्व करना है, तो q इज इक्वल टू 0.8। समजलं बाळांनो मुलांनो? करते तुम्हाला सगळ्यांना, ठीक है? असं करायचं आहे आपल्याला, ठीक है? n p q सब निकाल के रख लो। अब क्या बोला गया, तो मैं भाई पहले यूजिंग फॉर्मूला लिखता हूँ, यूजिंग फॉर्मूला x इक्वल टू x, क्या फॉर्मूला है? n c x p पावर x एंड q पावर n माइनस x। फॉर्मूला याद कर लो आप, ठीक है? ताकि आप ये अप्लाई कर पाओ। तो इतनी जो बातें की ना आपने, इस पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अब x इक्वल टू 1 के लिए लगाने वाले हैं हम, क्या करने वाले हैं? x इक्वल टू 1 के लिए लगाने वाले हैं, तो जहां जहां x का 1 रखना पड़ेगा, तो nc1, n कितना है? 10c1 p पावर ऑफ 1 एंड q पावर ऑफ 10 माइनस 1। अब nc1 इज, है ना, आपको याद है ना nc1 n होता है, बताया था ना मैंने, nc1 n होता है, तो 10c10 क्या होगा? 10c1 क्या होगा? 10 होगा सर, राइट? विल यूज दिस, है ना? आप डायरेक्टली यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। p की जगह क्या आएगा? 0.2, सो 0.2 पावर 1 और ये क्या हुआ? 0.8 पावर 9, ठीक है? ऐसा कुछ आ गया है सर। आप चाहो तो 2/10 लिख सकते हो, यस, दिस इज 2/10 एंड दिस इज 8/10 पावर 9, ठीक है? तो ये और ये गया, ठीक है? तो ये क्या आ गया? 2 इंटू 8/10 पावर 9। इसको सॉल्व करने की सोचना भी मत, ठीक है? ऐसे ही रहने देना, ओके? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। मार्क्स मिलेंगे क्या? बिल्कुल यार, 8 पावर 9 कौन निकालेगा? हाँ, कोई नहीं निकालेगा, ऐसे ही रखना है मुझको। बट आप हम समझ रहे हैं, है ना सर? यस, p की वैल्यू जो 2/10 है, 10 कैंसिल हो गया सर। तो x इक्वल टू निकाला। अब नेक्स्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला गया है, ध्यान से देखना, ठीक है? तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकालना है सर मुझको, बिल्कुल। सो प्रोबेबिलिटी जो b पार्ट में है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आई होप यू रिमेंबर दिस कि 1 माइनस कौन सा नहीं चाहिए आपको। हाँ, आई होप आप समझ गए हो मैंने क्या करा है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, n तक सब चलेगा आपको। x की वैल्यू 1 2 3 10, कौन सी नहीं चल रही है पूरे में से? 0 वाली वैल्यू नहीं चल रही है। पहली बार कर रहा हूँ लेकिन समझ रहा है, वो एटलीस्ट वाला जो था वैसा ही हुआ नहीं है। दिमाग लगाना पड़ेगा। 2024 में 3 मार्क के लिए सवाल पूछा गया है। मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब 1 2 3 इतना नहीं लूंगा, मैं कहूँगा टोटल में से, मतलब टोटल यानी 1 होता है। ये वाला माइनस करो सर, तो 1 माइनस, चलो यहाँ फॉर्मूला लगा दो, 10c0, x का वैल्यू 0 रखना है इस फॉर्मूले में। हाँ, n 10 है तो 10c0, p पावर 0 q पावर 10 माइनस 0, p पावर 0 q पावर 10 माइनस 0, ठीक है ना? आपको पता है ना, एनीथिंग c0 इज 1, ये भी 1, और q का मतलब क्या हुआ? 0.8 या 8/10 पावर 10, ओके? तो आई कैन से 1 माइनस, यू कैन ऑल्सो राइट 4/5, है ना? 4/5 पावर 10। अब इसको सॉल्व मत करने की कोशिश करिएगा, हाँ, ऐसे आंसर छोड़ दीजिएगा। इनफैक्ट इसको भी आप 4/5 रख सकते हैं, ठीक है? तो ये 8/10 जो है, इसको मैं 4/5 करता हूँ, पावर 9, ठीक है? ऐसे मेरे आंसर आ जाते हैं। ऐसे ही छोड़ो, पावर 9 थोड़ी ना कैलकुलेट करोगे, पावर 3 तक ठीक है, पावर 4 तक ठीक है, पावर 9 वगैरह नहीं हो पाएगा। तो इसको इस तरह छोड़ा तो चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा मेरे दोस्त, बिल्कुल 100% आपको पूरे मार्क्स देना ही चाहिए यहाँ पर, और देंगे आपको बोर्ड में, ठीक है? समझ में आई ना बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 1 या 1 से बड़ा तो 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, तो कौन सा नहीं चलेगा? 0 वाला वैल्यू नहीं चलेगा सर। वो एटलीस्ट 1 वाली बात जब थी ना, वैसी हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी। देखो 3-3 मार्क के लिए ऐसे सवाल पूछते हैं बच्चा। अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, कितनी टाइम्स? 6 टाइम्स। तो आप लिखना चालू करो, n इज 6। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, सो x क्या है? हाँ, नंबर ऑफ ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, ये है हमारा सक्सेस। अच्छा आप मुझे बताओ, डायस जब आप फेंकते हो तो सैंपल स्पेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर क्या होगा भाई? पूरे 6 नंबर है, इसमें से ऑड कितने? 1 3 5, तो 3 आउट ऑफ 6। ऐसे पी निकालना पड़ेगा खुद से। जब भी आप डायस फेंक रहे हो, क्या क्या आ सकता है डायस पे? ऊपर 1 से लेके 6 तक सारे नंबर्स आ सकते हैं, उसमें से ऑड मेरे फेवरेबल नंबर्स है। तो कितनी केसेस है फेवरेबल? 1 2 3, मतलब 1 3 और 5, तो 3 केसेस फेवरेबल है और टोटल 6 है। P मिल गया तो Q निकालना पड़ेगा। सो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, 1 माइनस हाफ, तो Q की वैल्यू आ गई सर हाफ। ठीक है, अब क्या बोला गया है हमको? लेट्स सी व्हाट आर वी टोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस। तो आपको x सक्सेसेस का जो फॉर्मूला है ना, वो लिखना पड़ेगा पहले तो यूजिंग, और ये फॉर्मूला देखो यार, बोर्ड हम कर रहे हैं, फॉर्मूला लिखना ही पड़ता है। बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला के बिना नहीं चलेगा। तो क्या है? NC(x) P पावर x एंड Q पावर n माइनस x। तो हमें कितने सक्सेस चाहिए? 5 चाहिए। तो x इक्वल टू 5, कितना है n का वैल्यू? 6, तो रखो यहाँ पे 6C5, ठीक है ना, देख रहे हो ना, 6C5, P पावर 5, P इज हाफ, तो हाफ पावर 5 एंड हाफ पावर 6 माइनस 5 है ना। n और x की वैल्यूज डिफाइंड हो चुकी है। क्वेश्चन पढ़ा, ये सब कैसे सेटअप कर रहा हूं मैं आपको, ये पढ़ो है ना, ये समझना पड़ेगा, इसके बिना नहीं हो पाएगा। आप बोलोगे सर ये समझता नहीं, यहाँ से यहाँ कैसे आए हैं? अरे 3 बार पढ़ो, लेकिन समझने की कोशिश करो। 6 बार कुछ काम किया है, नंबर ऑफ ट्रायल 6 है, एग्जैक्टली 5 सक्सेस चाहिए, तो x इक्वल टू 5 के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कुछ नहीं भी समझे तो फॉर्मूला लिख कर आना, यहाँ 1 मार्क मिल जाएंगे। गेटिंग एन ऑड नंबर वाली बात नहीं समझी सर। अरे भाई हम जब डायस फेंक रहे हैं या राइट, तो डाय फेंक रहे हैं तो क्या होगा? 1 से लेके 6 आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी भाई? ऑड नंबर आने की 3 आउट ऑफ 6 है, मतलब आधे नंबर ऑड होते हैं, आधे नंबर इवन होते हैं, सिंपल बात है। चलो लेट्स डू द कैलकुलेशंस हियर। 6C5 अगर आप समझते हो तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज ऊपर का फैक्टोरियल, हाँ नीचे का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और इनका डिफरेंस का फैक्टोरियल, ठीक है, हाफ पावर 5 और ये भी हाफ पावर 1, ठीक है, इंटू हाफ पावर 1, ठीक है। यस, तो हाफ पावर 5 यानी 1/2 पावर 5, तो आई कैन से 32 ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1/2, ठीक है। ओके सर, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बचेगा? 6 इंटू 1/32 इंटू 1/2, तो ये आपका आंसर आ गया है 3/32, है ना, 2 3 ओके, यहाँ पे कट कर सकते हैं आप, 2 3, ठीक है बेटा। 2 इंटू 2 पावर 5 32 होता है, 2 पावर 6 64 होता है, करेक्ट है सर। तो 2 पावर 5 32 बन गया बराबर से। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग द आंसर एज 3/32। समझ गए? कैलकुलेशन थोड़े आराम आराम से सही से करिए और बन जाइए, अपने आंसर्स को ले लीजिए। देन नेक्स्ट, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। सर सेम क्वेश्चन दिया क्या? हाँ, 24 में और 23 में सेम क्वेश्चन है क्या? गेटिंग एन ऑड नंबर, तो x जो सक्सेस है वो क्या है? गेटिंग एन ऑड नंबर, ओके, गेटिंग ऑड नंबर। आप चाहो तो डायरेक्ट p लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए हैं। तो p इज हाफ, सो q इज इक्वल टू 1 माइनस p, और आई कैन से 1 माइनस हाफ, तो q इज ऑल्सो हाफ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेस, यहाँ पे क्या होता है? 5, तो एक वर्ड मिसिंग था, एटलीस्ट नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे एटलीस्ट 5 सक्सेस बोला गया। एटलीस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेस, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। आपको सबको समझ आ रही है बात कि एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ है? कि कम से कम 5, 6 भी चलेगा। सो आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ओवर हियर। तो फॉर्मूला क्या है? p ऑफ x इक्वल टू x
एन सी एक्स पी पावर एक्स एंड क्यू पावर एन माइनस एक्स, राइट। लेकिन मुझे पता क्या करना है सर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब बताओ आप एक्सपेरिमेंट कितनी बार कर रहे हो, एन की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो कम से कम 5, मतलब सक्सेस क्या हो सकते हैं, 5 बार या 6 बार। आप कोई चीज़ 6 बार कर रहे हो, उसमें आपको कितनी बार सक्सेस चाहिए, कम से कम 5 बार, कम से कम 5। तो आई कैन से मुझे 5 भी चलेगा और 6 भी चलेगा। इससे ज़्यादा सक्सेस आ सकते हैं क्या? अरे भाई एक्सपेरिमेंट ही जब 5 बार 6 बार कर रहे हो तो उससे ज़्यादा कैसे आएंगे? ठीक है, तो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला 2 टाइम्स है ना, अब यहाँ पे हमको 2 बार लगाना पड़ेगा। तो n के लिए 6 है, तो 6c5, p मतलब हाफ, तो हाफ पावर 5 इंटू हाफ पावर 1। ठीक है, लास्टली देखो 6c6 है ना, क्योंकि n और ये n के लिए तो 6 है और x के लिए भी 6 है, हाफ पावर 6 और आखिरी वाला रहेगा हाफ पावर 0। ठीक है, ये हाफ पावर 6 है और हाफ पावर 0 है सर। ठीक है ना, थोड़ा ठीक से लिख रहा हूँ मैं, तो हाफ पावर 6 एंड हाफ पावर 0। ओके, वेरी गुड। चलो अब 6c5 कितना होता है, फैक्टर में लिखो या फिर डायरेक्टली आप यूज़ भी कर सकते हो। 6 होता है सर इंटू 1/32 इंटू 1/2। 66 इज 1 इंटू 1/64 और ये तो 1 है सर। ठीक है, तो ये देखो आप कि 64 तो कॉमन आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर है, तो आई कैन से 6 + 1/64। सो आंसर इज 7/64। थोड़े कैलकुलेशंस सर समझ नहीं आए मुझे। 6c5 इज 6, ये कैसे निकाला सर? अभी पिछले इसमें भी निकाला था, या आप याद भी रखोगे तो चलेगा कि इट इज इक्वल टू 6c1। बताया था ना आपको 6c5 6c1 के बराबर होगा, दोनों का एडिशन जो है n के बराबर है। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट 6। या फैक्टरियल का यूज करके बनाते हो, लिखोगे चलेगा सर। स्टेप मार्क्स तो नहीं कटेगी ना? बिल्कुल नहीं कटेगी ना। यहाँ पे आपका अगर फाइनल आंसर सही आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये देखो 64 है, ये भी 64 है, यहाँ 6 है, वहाँ 1 है, तो 7/64 इज आवर फाइनल आंसर। मजा आ गया? इतना सब लिखेंगे 3 मार्क पक्का पक्का मिलेगा, पक्का पक्का है ना। लेकिन ये पूरा लिखना प्रॉपरली, पहले फॉर्मूला जो यूज कर रहे हो ये दोनों को बराबर लिखना, सेटअप करना, और फिर कैलकुलेशंस में हमें आंसर मार्क्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, आप बताओ अब n की वैल्यू क्या है, बताओ, चलो ट्राई करो। ओके, फेयर कॉइन इज टॉस्ड n इज नथिंग बट 10 टाइम्स। आप जो एक्सपेरिमेंट है 10 बार कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन मोस्ट 6 हेड्स, एट मोस्ट 6 हेड्स, तो मतलब गेटिंग एन हेड इज अ सक्सेस, राइट। x क्या होगा, गेटिंग हेड, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हाफ ना। q कितना होता है सर, 1 - p, 1 - हाफ, तो q भी हाफ हो गया ना सर। समझ रहे हो ना बेटा, n p q हमेशा निकालना है आपको। जब भी कॉइन टॉस कर रहे हो, हेड आना या टेल आना, ये क्या है, इक्वली प्रोबेबल है, तो हाफ होगा, राइट। तो हेड लाना हाफ, सिंपल, 1/2। ठीक है, इतनी बात हो गई। एटमोस्ट 6 हेड, तो मैं पहले तो यूजिंग फॉर्मूला करके, एटमोस्ट हो जो हो, नहीं समझा हो जो भी हो, मैं फॉर्मूला तो लिख लूंगा हमेशा। आप सब लोग ये काम करो, फॉर्मूला ठीक से लिख लिया करो। x सक्सेस का क्या होगा, NCX p पावर x एंड q पावर n - x। इसका आपको 1 मार्क मिल जाएगा यहां तक जो भी आपने किया। अब मुझे बोला गया है एटमोस्ट 6 हेड्स, कितने, एटमोस्ट 6 यानी मैक्सिमम, मतलब 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6 चलेगा। बाप रे बाप, इतना लिखे। उसे हम कैसे, कौन कौन सा नहीं चलेगा, 7 नहीं चलेगा, 8 नहीं चलेगा, 9 नहीं चलेगा, 10 नहीं चलेगा। कौन सा ज़्यादा अच्छा है? पूरे पूरे एक्स के वैल्यूज क्या क्या हो सकती है यहाँ पे? 10 बार आपने किया है तो सक्सेस 0 बार आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एटमोस्ट 6 बोल रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूँ फिर? 1 - कौन कौन सा नहीं चलेगा, वैसे ये भी बहुत बड़ा है। 7 नहीं चलेगा, 8 नहीं चलेगा, 9 नहीं चलेगा, एंड 10 नहीं चलेगा। देखो इधर से सिर्फ 4 ही बनाने पड़ रहे ना, फिर भी उधर से तो 7 लिखने पड़ते हैं मुझको, 7 टर्म्स करने पड़ते, बहुत ज़्यादा ही हो जाता वो तो। ठीक है, तो 1 - q क्या समझ रहे हो, टोटल में से, क्योंकि आपको जो नहीं चल रहा है वो आप माइनस कर दो। आपको 7 चल रहा है क्या, नहीं, एटमोस्ट 6 बोला, 8 चल रहा है क्या, नहीं, 9 चल रहा है क्या, नहीं, 10 चल रहा है क्या, नहीं, तो आप ही माइनस कर सकते हो ना, अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। 1 - ओके 10c7 निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आई नो, हाफ है p का वैल्यू पावर 7 इंटू हाफ पावर 3 प्लस
नेक्स्ट है 10c8, 8 के लिए तो हाफ पावर 8, हाफ पावर 10 माइनस 8 तो 2 हो गया। फिर नेक्स्ट 10c9, हाफ पावर 9 इंटू हाफ पावर 1, एंड लास्टली 10c10 तो पूरा हाफ पावर 10, एंड लास्ट वाला है सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना तो 0, तो ये अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान देते हो देखो ये हाफ पावर 7 और हाफ पावर 3, तो ये पूरा मिला के हाफ पावर 10 है, ये भी हाफ पावर 10 है, ये भी हाफ पावर 10 है और ये भी हाफ पावर 10 है। तो हाफ पावर 10 कैन बी टेकन आउट, कैलकुलेशन थोड़े आसान कर सकते हैं आप। तो इट कम्स आउट 1 माइनस हाफ पावर 10 इज टेकन आउट। क्या बचा है सर? तो अभी जो भी है ना 10c7 10c8 ये बचा हुआ है। सो 10c7 प्लस 10c8 प्लस 10c9 एंड 10c10 ये बचा हुआ है। समझ आ रही है आप सबको बातें? पक्का? अब ये कैलकुलेशन सर सब जानते हैं क्या, 10c10 तो 1 होता है, 10c9 तो 10 होता है। ओके, आप कर भी सकते हो ऐसे, यहाँ तक भी ठीक है। अब 10c8 क्या होगा? तो 10c8 मतलब 10c2 के बराबर है। हाँ 10c8 निकालना है सर, तो 10c8 10c2 के बराबर होगा, जो कि मैंने कहा था 10 इंटू 9/2 मतलब 45। कैसे किया देख रहे हो ना, है ना? मैंने 10c2 बताया था आपको, n(n-1/2). आप चाहो तो फैक्टरियल वाला ले सकते हो, जैसे मैं अगला करने वाला हूँ, राइट। अगर मैं 10c7 पूछ रहा हूँ तो अगेन अगर मैं यहाँ पे लिखाऊँ कैलकुलेशन दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। 10c7 क्या, ऊपर का फैक्टरियल ऊपर, नीचे का फैक्टरियल नीचे, और इन दोनों का डिफरेंस फैक्टरियल भी लेना है। आपको कैलकुलेशन दिखाना है इस तरह दिखा सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट भी करोगे अगर आप लॉजिक समझ रहे हो। 10c10 1 है, जैसे 10c0 की तरह है, 10c9 10c1 की तरह है ना, तो आप लिख सकते हो 10c10 10c9 इज 10c1 की तरह विच इज इक्वल टू 10। ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, इसको सॉल्व करना है सर, तो क्या होगा 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 फैक्टोरियल गया और नीचे 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, और सॉल्व करो। 3 3 ज़ा 2 4 ज़ा कितना हो गया ये, तो 120 हुआ है ये, राइट। तो पुट ऑल दिस वैल्यूज नाउ। अगर आप ये वैल्यूज बना चुके हो तो अब आप वैल्यूज डालिए अच्छे से, देखिए 1 माइनस 1/2 पावर 10 इंटू 10c7 कितना है बेटा 120, प्लस 10c8 कितना आया, 10c8 इज 45, प्लस 10c9 कितना है 10 है, एंड 10c10 कितना है 1 है। सो इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस 1/1024। 2 पावर 10 पता है ना आपको क्या होता है, ये कैलकुलेशन देखो तो 130 175 176, ठीक है, ऐसा ये आ रहा है। आप सब समझ पा रहे हो क्या? हाँ, कैलकुलेशंस हो पा रहे हैं आपसे? हाँ सर, यस 1 10 45 55 56, हाँ तो 176 हो गया, ऐसा कुछ हुआ है सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। थोड़ा और कैलकुलेशन करना है आपको? बिल्कुल सर। सो आप देखेंगे तो 2 के टेबल में कट हो रहा है, तो चलिए ये क्या हो रहा है, तो 1 माइनस 2 के इसमें करूँ तो 8 टाइम्स 16 तो 83/512, है ना? देख रहे हो 83, यस। अब आप एलसीएम निकालोगे तो 512 माइनस 83 करते हैं, ओके, तो 82 कर देता तो 12 तो और 70 जाता 430, तो 430 429 है ना, देखो 9 12 की वजह से, यस सर, देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, ठीक है ना? कितना होगा 429 के 439, हाँ 429 आई थिंक, राइट। देखो 429 देखो, तो ये कितना 12 में से तो 9 बचा 0, तो अब ये 10 तो 2, ओके, और एक और क्या तो 429, यस। सो 429/512 ऐसा मेरा आंसर आ रहा है, राइट। थोड़ा कैलकुलेशंस है, थोड़ा आराम से करना पड़ेगा आपको भी। आप देखो तो 429 प्लस 83 करके देखो, 12 1 कैरी, यस 10 1 कैरी, यस बराबर है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, है ना। कैलकुलेशंस बहुत टाइम लेते हैं, मैं तो भी थोड़ा फास्ट करूँ, हो सकता है आपको और टाइम लगे, बट आपको करना तो यही पड़ेगा। एटमोस्ट 6 3 मार्क के लिए है सर। हाँ, ये टॉपिक यही थोड़ा सा दिक्कत देता है कि ये मुझे ये सॉल्व कैसे करने हैं, तो कोई नहीं, आप सेटअप करो, 2 मार्क तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 3rd मार्क आपको फाइनल आंसर के लिए होता है, फाइनल आंसर सही लाना पड़ता है, ठीक है। तो एटमोस्ट 6 तो मैक्सिमम 6, तो आपको 7 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए, 9 नहीं चाहिए, 10 नहीं चाहिए, फॉर्मूले लगाए, हाफ पावर 10 सब में से कॉमन, तो आप बात की बात करेंगे तो ये देखो 1/1024 हो गया ये, और ये 176 हो गया, और ये आप 83 है ना, 8 × 16 83 नहीं सर 88 ना, गड़बड़ कर दी है आपने, है ना, या 83 नहीं है ये 88 है, थोड़ा सा और, हाँ थोड़ा सा और, तो 88 अगर है ये, आप देख रहे हो ना 88, यस। सो और भी कट हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल। कैलकुलेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 के टेबल में आएगा ये,
हाँ 4 के टेबल में आएगा ये, यस। तो देखो 422 और यहाँ पे भी 4 के टेबल में ये जाएगा, राइट। तो 1 है ना, 4, फिर उसके बाद में कितना बचा है 11, तो 2 128। ठीक है ना। कैलकुलेशंस देखो मैंने गड़बड़ कर दी थी, लेकिन मैं जब वापस देख रहा हूँ तो करेक्ट करता हूँ। तो ऐसे ही है, आपको भी वापस देखना है। सर ये 88 हो गया था, हाँ 2 के टेबल में 1, इतना सिंपल सा चीज़ था, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। 16 और ये भी 16, यस 88 है सर। अब अगेन और भी कट हो रहा है सर, 1 माइनस 11/64। ठीक है, तो अब कितना हुआ ये 53/64, यस। हाँ देखना भाई आपके और मेरे आंसर अब सेम आ रहे हैं ना, सही आ रहे हैं ना, सही है कि नहीं है। ठीक है, बढ़िया है, तो बहुत अच्छे। तो इस तरह मुझको सॉल्व करना होगा। ठीक है बच्चा, हाँ आराम से एक और बार चेक करें क्या? नहीं सर काफ़ी कर लिया अब, है ना। 88 बराबर है 88/512 और फिर 4 के टेबल में 22 तो 11/64। चलिए सही है अब। ओके, दिस इज करेक्ट नाउ। तो कैलकुलेशन से एरर हो सकते हैं, देखो मेरा ही हो गया था तो आप भी शायद कर लो, देखना गलतियां नहीं करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का ये सवाल है, 3 मार्क के लिए। क्या कह रहा है? 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। एक निकाला वापस डाला, एक निकाला वापस डाला, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोवाइडेड दैट ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड। तो कार्ड इज अ स्पेड, है ना। गेटिंग अ स्पेड, प्रोबेबिलिटी क्या है? गेटिंग अ स्पेड इज सक्सेस हियर। ओके, एंड 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो n इज 5। तो व्हाट इज p? पूरे कार्ड्स कितने हैं 52 और स्पेड कितने होते हैं 13/52 और आई कैन से 1/4। समझ रहे हो कैसे निकाला मैंने? आप ही बताओ, अपने कार्ड्स देखे ना, कितना होता है पूरा 52। तो जब मैं कार्ड निकालू तो 52 मेरा n ऑफ s हो गया। 13 स्पेड होते हैं सर, तो अपने आप है ना q क्या होगा 1 माइनस p, 1 माइनस 1/4, तो आ गया 3/4। आई बात आपको समझ में सब बच्चों को? क्योंकि ये जो है ना 1/4 वगैरह निकालना, ये सबसे बड़ा टास्क है यहाँ पे। ठीक है, ये सबसे बड़ा टास्क है। सर कैसे निकाला? अभी भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इस बात को, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि 13 स्पेड होते हैं, 13 कार्ड स्पेड होते हैं। अब पहली बात क्या पूछी गई है, तो जो भी है मैं पहले यूजिंग फॉर्मूला लिख लूंगा। मुझे पता है मुझे कुछ यूज करना ही पड़ेगा ये फॉर्मूला, हमेशा यूजिंग फॉर्मूला करके लिख दो। NCX p पावर x एंड q पावर n माइनस x। तो पहला पार्ट, ऑल 5 आर स्पेड, ऑल 5 आर स्पेड, तो 5c5, n भी 5 है और x भी 5 है, p पावर 5 एंड q पावर 0। नाउ 5c5 इज 1, p इज 1/4, तो 1/4 पावर 5 इंटू 1, तो क्या हुआ 1/1024 है ना। 4 पावर 5 मतलब 2 पावर 10 हो गया ना, ये बराबर है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, ऑल 5 आर स्पेड। ठीक है, पहली बात हमने कर ली। देन नन इज स्पेड, नेक्स्ट बात बोला है नन इज स्पेड, तो नो कार्ड इज अ स्पेड, तो 5c0 p पावर 0 एंड q पावर 5 हो जाएगा। दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 3/4 पावर 5। तो 3 पावर 5 कितना होगा? देखो भाई 3 इंटू 3 9, इंटू 3 27, इंटू 3 81, ओके इंटू 3, तो 81 इंटू 3 कितना होता है 243। सो ये आ गया 243/1024। दिस इज द आंसर। तो ये देखो 3 मार्क का सवाल था, 5 मार्क के लिए आता ना, 1-2 मार्क का एमसीक्यू और ये 3 मार्क। तो ऐसे 5 मार्क हर पेपर में आपको 5 मार्क मिल जाते हैं इस चैप्टर पे। हर पेपर पे आप देखोगे ऐसे मिल जाएंगे। बट आप क्वेश्चन को समझ रहे हो ना? ऐसे तो नहीं कि आप ये पढ़कर समझ नहीं पा रहे, है ना। सब लोग समझ पा रहे कि करना कैसे होगा इनको। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इस तरह आपको सवाल करने थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये सवाल, लेट्स सी। ठीक है, क्या कह रहा है? 10 eggs are drawn successively with replacement from a lot, तो n कितना हुआ 10 हुआ, containing 10% defective eggs। ओके, डिफेक्टिव 10% है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव। ओके, तो डिफेक्टिव रहना एक सक्सेस हुआ मेरे लिए, तो x इज गेटिंग डिफेक्टिव एग। ओके, x को हमेशा डिफाइन करो, सक्सेस क्या है, तो 10% डिफेक्टिव एग्स है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10%, तो 10/100, तो 1/10। हाँ, ये स्टेटमेंट आपको बताता है कि यार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10% है पूरे में से जो डिफेक्टिव एग्स है। तो ये 1 माइनस पी सर, 1 माइनस 1/10, तो ये आ गया 9/10। आ रही बात समझ में कि नहीं सर? यहाँ तक ही डिफिकल्ट लग रहा है मुझको। 10 एग्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, तो n तो 10 हो गया।
विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ लॉट 10% डिफेक्टिव एग्स। सो 10% डिफेक्टिव एग्स है, मतलब 10 आउट ऑफ 100 ये मेरा सक्सेस हो गया डिफेक्टिव लेने का, राइट। सो अब क्या बोला गया, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम एक। याद है इसमें कैसे करना है, 1 माइनस नन सर, वेरी गुड। तो यार फॉर्मूला लिख लो हमेशा, मैं यहाँ लगाने से पहले लिखूंगा ना, ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा आप पहले फॉर्मूला लिखो, x इक्वल टू एक्स। बोर्ड्स का पेपर है, फॉर्मूला लिखे बिना आना ही नहीं है। हाँ, 1 मार्क आपको ये फॉर्मूला पे ही मिलेगा, ठीक है। चलो तो अब कैलकुलेशन सर, तो 1 माइनस ये क्या हुआ, x 0 है, n कितना है 10 है, सो 10c0 p पावर 0 and q पावर 10 माइनस 0। सो 1 माइनस ये भी 1, ये भी 1, और ये क्या हुआ 9/10 पावर 10, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 माइनस 9/10 पावर 10। अब इसको और सॉल्व मत करो यार, नहीं कर पाओगे। सो दिस इज माई आंसर, एटलीस्ट वन मतलब 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, 0 वाला केस नहीं चलेगा। तो ऐसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ और ऐसे छोड़ना होगा, इससे आगे एक्सपेक्टेड ही नहीं है आपसे, ये सही है ना। इसी तरीके का आपको पावर 10 पावर 9 ऐसे ही छोड़ना होगा, ठीक है। हाँ 4 पावर 10 4 पावर 5 इट वॉज ईजी, राइट। 2 पावर 10 इट वॉज ईजी, बट ये वाले नहीं हो पाएंगे। चलो समझ में आया ये क्वेश्चन, है ना। लैंग्वेज समझनी होगी, है ना। 3 मार्क के लिए जब सवाल पूछते हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक आध बार कैलकुलेशंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा करने पड़ते हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं है। चलो है ना, संपला। तो भाई छोटू सा टॉपिक है, देखा ना आपने कि आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी कि एक आएगा MCQ, है ना, किसके ऊपर, वो NP और NPQ के ऊपर। तो आपको पता चल गया कि 2 मार्क तो वही मिलने वाले हैं। और 3 मार्क का एक सवाल आएगा जो कि NCX P पावर x Q पावर n-x के फॉर्मूले को यूज करने के लिए कहेगा। सो 2 और 3 मिला के 5 मार्क हमारे पक्के हैं। जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ना, इतना ही कर लो, अरे आपके 5 मार्क पक्के हो जाएंगे। और इसके नोट्स आपको गणितंक ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट कमेंट में पिन है लिंक, आप वो सब ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल वगैरह, एंड आपको वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप ज्वाइन भी कर पाओगे गणितंक ऐप पे, नोट्स, असाइनमेंट्स, हर चीज़ के लिए। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। अब बोर्ड्स भी गणितंक के साथ बहुत बढ़िया हो रहा है। बाय। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणितांक के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ। बूर्स और सीट दोनों साथ, सिग्मा देता स्पीड और स्ट्रेटजी का साथ।